राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी मैं एक बार फिर से स्वागत करूं हूं भाई। नाम की दोपहरी है, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है भाई, जमानो अपने इंजनों को गर्म कर लेना भाई, ठीक है। तो भाई अभी इस ठंड के मौसम के अंदर भाई आप लोगों के लिए गर्म गर्म न्यूज लेके आया हूं। सरकारी क्लर्क की नई भर्ती आ गई है भाई। अप्रोक्स आपकी 13,700 प्लस आपकी वैकेंसियां आई हैं। थोड़ी नहीं होती 13,000 वैकेंसियां, बहुत होती, करीबन 14,000 ही लगा लो तुम। इनका नोटिफिकेशन निकल चुका है। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी मांगी गई है, तैयारी कैसे करनी, इन सारी चीजों के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा भाई, क्या कुछ मामला, कहां पर भर्ती निकली, क्या कुछ है, सारी चीजें देखो भाई आराम से, ठीक है। और इसके अलावा भाई अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, लाइक अभी जो मैं आपको भर्ती बताऊंगा क्लर्क की, अगर आप इसकी भी तैयारी करने लग रहे हो तो भाई टेक्स्ट बुक आप लोगों को पता है, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने या प्रैक्टिस सेट करने हैं तो आपका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर जाकर भाई, इसके ऊपर अभी फ्यूचर ऑफिसर के नाम से सेल लगी हुई है, जहां पर जाकर आप लोग जैसे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उधर जाकर आप टेक्स्ट बुक का पूरे साल का पास प्रो खरीद सकते हो। यानी कि एक बार आप परचेज करोगे, आप पूरे साल चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आप उसके भाई मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हो। मात्र 615 रुपए के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर JTT कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करके देखना चाहता है टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकता है। अब देखो क्या कुछ मामला है। ये आपकी भाई क्लर्क के पदों के ऊपर भर्ती निकली है। इसकी फॉर्म भरने की डेट कब है भाई? आपकी 17 दिसंबर 2024 से भाई आपके इस भर्ती के फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आज आपकी तारीख कितनी होगी? 19 दिसंबर हो चुकी है। परसों से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे भाई। लास्ट डेट कब है? 7 जनवरी 2025 इसकी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई, ठीक है। अगली चीज इसकी भाई आपकी एग्जाम डेट कब है भाई? फरवरी 2025 के अंदर इसके एग्जाम होंगे। एग्जाम की डेट भी एडवांस में आ गई है। फीस कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपए आपकी फीस मांगी गई। जनरल हो गया आपका, OBC हो गया आपका, EWS हो गया, सारे इसी के अंदर इंक्लूड है। बाकी SC ST कैटेगरी है या फिर आपका एक्स सर्विसमैन है भाई, उन सभी के लिए 0 रुपए फीस, कोई फीस का प्रावधान नहीं है। उम्र कितनी मांगी गई है? 20 से 28 साल के भाई नर और मादा, कोई भी नर हो या कोई भी मादा हो जिसकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में भाई, वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कितनी भाई? अप्रोक्स 46,000 के करीब आपको इसके अंदर सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अब इसके अंदर चीज क्या भाई, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न देखो आप क्या है। इसके अंदर आपकी इंग्लिश आएगी, जीके का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। खास बात ये देखो, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। टोटल आपकी 30 नंबर की आएगी आपकी इंग्लिश। लेकिन यहां पर आपका टाइम भी फिक्स है। आपको 20 मिनट का समय ही मिलेगा इंग्लिश को करने के लिए। जैसे आपका अगर इंग्लिश वाला सेक्शन खुलता है, आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। जैसे आपकी 20 मिनट पूरी होंगी, इंग्लिश का सेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आप इंग्लिश को दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आने लग रही समझ में? यानी कि जो चीज एक बार खुल गई तो वो उतने ही टाइम इंटरवल में आपको पूरी करनी पड़ेगी, चाहे आपका पूरा हो या ना हो, वो दोबारा नहीं खुलेगी, ठीक है। ये मैं पेपर की बात करने का और कि मैं खोलने की सोचो दाम, ठीक है। तो इंग्लिश अगर एक बार खुलेगी तो 20 मिनट के अंदर निपटानी पड़ेगी। मैथ के 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, 20 मिनट का समय मिलेगा। एक बार आपका मैथ खुल गया तो आपको 20 मिनट के अंदर निपटाना पड़ेगा। अगर नहीं निपटाते हो तो मैथ दोबारा नहीं खुलेगा। इसी टाइप से रीजनिंग है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपके, 35 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलेगा और 1/4 की 1/4 की आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब ये भर्ती निकली कहां पर है भाई? तो भाई आपकी भाई SBI बैंक, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी सरकारी है, ठीक है, कोई प्राइवेट नहीं, आप लोगों को पता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भाई एक क्लर्क के पदों के ऊपर भर्ती आपकी निकली है भाई, ठीक है। चीजें आने लग रही है समझ में, नहीं आने लग रही। अब इसकी क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई भाई? इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसकी क्वालिफिकेशन है भाई आपके पास जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है भाई, ठीक है। क्या आपका जो भी आपका ग्रेजुएट जो भी बंदा है वो इसके अंदर आपका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। +1 +2 वाले इसके अंदर वो नहीं है भाई, +1 +2 कोई कर रहा है, +2 कर रहा है वो अलाउड, नो। ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर के अंदर है वो बच्चे भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं भाई, ठीक है। फाइनल ईयर वाले बच्चे भी भर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट वगैरह बाद में होगा, पहले Tier 1 को क्लियर करो, उसके बाद Tier 2 भी होना है। एक टीयर में नहीं लगोगे, एक बार पेपर पढ़ देखोगे तुम्हें क्लर्क भी नहीं बनाता। देख लो, कम से कम 2 पेपर पढ़ने पड़े क्लर्क बनने के लिए भी। अब बात करते हैं हम लोग भाई इन चीजों की, आपको तैयारी कैसे करनी, कैसे क्या कुछ निपटाना, इसके अंदर क्या आता है। इसका सिलेबस जो बैंकिंग का सिलेबस होता है ना, वो थोड़ा सा SSC से अलग होता है। मतलब थोड़ा सा अलग, आपको कैसे समझाता हूं। जैसे मैथ है, SSC के अंदर जो मैथ है, मैथ के अंदर आपका अर्थमेटिक भी आता है,
अर्थमेटिक मैथ के अंदर जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज टॉपिक हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक आते हैं अर्थमेटिक के अंदर। एडवांस मैथ के अंदर क्या क्या आता है? एडवांस मैथ के अंदर आता है आपका जैसे सर्कल हो गया, मेंसुरेशन, 2D 3D, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह, ये सारे आपके एडवांस मैथ के अंदर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। लेकिन जो आपका बैंकिंग है, बैंकिंग के अंदर आपका एडवांस मैथ नहीं आता, सिर्फ आपका अर्थमेटिक मैथ ही ज्यादा पूछा जाता है। एडवांस का कोई आएगा तो कोई इक्का दुक्का पर्सन भले आ जाए, बाकी मैक्सिमम आपका अर्थमेटिक मैथ ही पूछा जाता है। नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज वगैरह वगैरह, सिर्फ ये टॉपिक, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,04,000 सब्सक्राइबर है। उधर भाई मैं इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन डाल दूंगा, इसका सिलेबस भी डाल दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। तो मैथ इसलिए यहां पर थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि देखो अब एडवांस मैथ दे देंगे 20 मिनट के अंदर, 35% एडवांस मैथ के नहीं निपटेंगे भाई। तो इसलिए अर्थमेटिक मैथ है, तैयारी अभी से शुरू करोगे तब जाके क्लियर होगी। जिसको जिक्के में भड़क रहती है, जिक्के का पेंडा छूटा, मेंस में जिक्के आएगी और इसके अंदर करंट ज्यादा आती है, इकोनॉमी वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके अंदर तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर भी भाई इसके अंदर जैसे आपका एसएससी के अंदर इतने जो सर्कल वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाले, इतने सवाल नहीं पूछाते, लेकिन बैंकिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल भर भर के आते हैं भाई, भर भर के आते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके तुमसे सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल निकलेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करने लग रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये है, आप ये मत सोचना भाई आप एसएससी का धुरंधर हो तो आप बैंक को इजीली पाड़ दोगे, नो। अगर आप बैंक के धुरंधर होते ना तब आप एसएससी को इजीली पाड़ सकते थे। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा भाई। प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे टेक्स्ट बुक का मैंने बताया, वहां पर जाकर आप लोग देख लो प्रीवियस ईयर के पेपर जो बैंक के अंदर आए हुए, आपको थोड़ा सा एक दो पेपर आप अटेम्प्ट करके देखो, आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछने लग रहा है, ठीक है। तब तक आपको यही नहीं पता लगा भाई क्वेश्चन किस टाइप के पूछने लग रहे, आप पेपर दोगे कैसे, तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। सिलेबस तो दोनों का सेम ही होता है लगभग, लेकिन चीजें होती है, कुछ चीजें जो इसमें अलग होती है। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर कंप्रीहेंशन ज्यादा पूछे जाते हैं। कंप्रीहेंशन मतलब जो पैसेज होते हैं, पैसेज के अंदर से क्वेश्चन हटाना, वो पोर्शन इसके अंदर ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी वगैरह इसके अंदर कम आती है। तो यही चीजें हैं, मतलब कि बैंकिंग के अंदर और एसएससी के अंदर चीजें लगभग सेम है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कुछ एसएससी के अंदर अलग, एसएससी के अंदर वोकैबुलरी ज्यादा पूछता है, ठीक है। पैसेज वगैरह तो एक ही पैसेज आओगा, मुश्किल था, ठीक है। तो इसी टाइप से मतलब हर एक एजेंसी की, हर एक जो संस्था होती है उसका अपना एक पैटर्न होता है भाई, वो ये चीजें पूछेगा, वो ये चीजें पूछेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। आपको जब मैं नोटिफिकेशन डालूंगा उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। आपको जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर एक अटेम्प्ट करके देखोगे ना, जैसे टेक्स्ट बुक है या किसी भी प्लेटफॉर्म से जहां पर आपका मन करे, ठीक है, वहां से एक प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करके देखना आप, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप अटेम्प्ट करके देखोगे तब आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि भाई आपका किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने लग रहे हैं। थोड़ा सा लेवल भी अप आता है, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल ऐसे नहीं आते एसएससी वाले जैसे बटुच्चा सवाल अगर तुमने घुमा के जैसा दिए, नो, थोड़ा लेवल अप होता है। अच्छे से बहुत फास्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी इसके अंदर, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बैंक के क्लर्क के लिए भी बात करना, टीयर 2 भी है, उसका टाइपिंग टेस्ट भी है। क्लर्क तो के भर्ती करना है, जनो बेरा नहीं कौन से बड़े अफसर भर्ती करना है, पैटर्न इतना तकड़ा है। वैकेंसियां बम्पर मात्रा में है, अगर फिर भी आप तैयारी नहीं करते, फिर भी आप ये बोलते हो बेरोजगारी फैल रही, तो उसके अंदर आपकी गलती है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी होते हुए अगर आप नौकरी नहीं ले पाने लग रहे तो उसके अंदर आपका फॉल्ट है अब, ठीक है। भर भर के वैकेंसी हैं 2025 के अंदर, भर भर के। एसएससी के अंदर भी बम्पर मात्रा में, बैंकिंग के अंदर भी बम्पर मात्रा में, और रेलवे के अंदर भी बम्पर मात्रा में। फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाने लग रहे तो उसके अंदर कमी आपकी है, फॉल्ट आपका है, ना कि ना एसएससी का, ना आपका रेलवे का, और ना बैंकिंग का, ठीक है भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद, लड़ना ले लो, खा जाओ फटाफट।